Hello, Cho. Let this question. A man is standing on a cart of mass double mass of the man. Initially, cart is at rest. Now, man is jumping horizontally with velocity u relative to the cart. Work done by the man during the process of the jumping will be. देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में क्या करना है आपको। यहाँ पे कार्ड का मास 2m है और मैन का मास यहाँ पर mm है। मैन हॉरिजॉन्टली जंप करता है तो कार्ड आपको इधर इधर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ मेन है, वेलोसिटी ऑफ मेन जो दिए है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ड, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू जो कार्ड आपको दी जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ड बेटा, वो हमें यहाँ पे स्पेशली यू बताई जा रही है बेटा। मतलब मेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार्ड हमें यहाँ पे यू बताया जा रहा है। तो अगर हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो हमारा जो कार्ट है जिसका मास हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2m मास है, अगर कार्ट हमारा इधर जा रहा है, मान लेते हैं हम यहाँ पे इधर की तरफ मूव करता है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से मूव करता है। तो जो हमारा मेन है, जो हमारा मेन है बेटा, वो इधर की तरफ मूव करेगा। ये किसका स्पीड होगा? मेन का स्पीड होगा। और ये किसका स्पीड है? यहाँ पे कार्ट का स्पीड है बेटा। तो अगर मेन का स्पीड में से मैं कार्ट के स्पीड को माइनस कर देता हूँ, कार्ट के स्पीड को माइनस कर देता हूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे u हो जाती है। तो मेन का स्पीड कितना हो जाएगा बेटा? हम देखें तो मेन का स्पीड यहाँ पे हो जाएगा कि u प्लस कार्ट की वेलोसिटी हो जाएगी, वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो कार्ट की वेलोसिटी यहाँ पे देखो, ये तो u है ही, ये तो हॉरिजॉन्टली u है ही बेटा, और यहाँ पे कार्ट अपने इधर की तरफ माना माइनस एक डायरेक्शन में v बेटा, तो यहाँ पे वो माइनस v लिख दिया जाएगा। तो ये आपके पास मेन का स्पीड हो जाता है बेटा प्लस x डायरेक्शन में बेटा। तो मेन आपका इधर की तरफ मूव कर रहा है u माइनस v से बेटा। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया मैं वापस बता देता हूँ बेटा। हमने यहाँ पे कार्ट की स्पीड को अज्यूम कर लिया कि कार्ट की स्पीड यहाँ पे कितनी है, v, कार्ट की स्पीड यहाँ पे v है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कार्ट जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो मेन इधर जाएगा। तो कार्ट अगर v स्पीड से जाता है तो मेन कितनी स्पीड जाएगा? u माइनस का v स्पीड जाएगा। ये जो u स्पीड थी वो आपकी x डायरेक्शन में थी, हॉरिजॉन्टली x डायरेक्शन में थी बेटा। ये u आई कैप थी, तो इसमें से हमने इस v माइनस आई कैप को माइनस करा तो फाइनली इसकी स्पीड की डायरेक्शन क्या हो गई? हमने देखा कि जो मेन का स्पीड होने वाला है वो आपके पास u आई कैप तो पहले से है, और कार्ट की स्पीड जो है v वो माइनस का आई कैप हो जाएगी। तो फाइनली हमने स्पीड यहाँ पे क्या देखी? u माइनस का v, और वो आई कैप हो जाती है। तो हमने मेन का स्पीड देखा। तो हमने दोनों स्पीड जब देख लिया है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अब हमें पहले इनकी स्पीड को कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बेटा। तो हम जैसे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे इनिशियली क्या देख रहे हैं कि इनिशियली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मास यहाँ पे कितना था? 2m था, और यहाँ पे ये मेन था बेटा, ये इसके ऊपर खड़ा था इनिशियली। बाद में क्या हुआ कि जो आपका ये कार्ट है 2m मास का, वो आपका इधर मूव कर गया, जिसकी स्पीड को हमने v माना है, अज्यूम किया है। तो हमारा जो मेन है, जो हमारा मेन है बेटा m मास का, वो हमारा इधर मूव कर गया u माइनस v से बेटा। ये हमारे पास कंडीशन है। तो मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करता हूँ तो कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कोई भी इंसिडेंस होने से पहले का मोमेंटम, मतलब m1 u1 फाइनली बराबर है ना, बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 बेटा। तो बेटा पहले तो ये किस कंडीशन पर है? सब कुछ पहले यहाँ पे ये रेस्ट कंडीशन पर है। देखो ऐसा क्वेश्चन खुद ने बोला है इनिशियली एट रेस्ट कंडीशन पर है। तो अगर रेस्ट कंडीशन में तो पहले मोमेंटम आपका 0 हो गया, बाद में मोमेंटम 2m इंटू वी हो जाएगा माइनस आई कैप डायरेक्शन, और इसका मास कितना है? m है, और इसकी स्पीड है u माइनस का v, वो आपके यहाँ पे प्लस का आई कैप है बेटा। तो फाइनली यहाँ पे 2m इंटू वी बराबर m इंटू यू माइनस वी हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखें तो m से हम हमारा कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास रिलेशन हो गया 2v बराबर u माइनस का v हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं कि 2v बराबर u माइनस वी को, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? 2v बराबर u माइनस का v हो जाता है। तो यहाँ पे 3v बराबर u हो जाएगा। तो वहाँ फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे v का वैल्यू, तो v का वैल्यू यहाँ पे u/3 आ चुका है। तो मतलब काट की स्पीड आ गई है कि जो काट है आपका v बराबर u/3 स्पीड से जाएगा, u/3 स्पीड से जाएगा। ये काट की स्पीड आ चुकी है, u/3 होगी बेटा। और यहाँ पे u माइनस वी को अगर कैलकुलेट करो तो u तो पहले से था, और v का वैल्यू कितना है? u/3 है। सॉल्व करोगे तो बेटा फाइनली ये भी कितना आ जाता है? ये आपके पास सॉल्व होकर 2u/3 आ जाता है बेटा। तो यहाँ पे मेन का स्पीड आ चुका है, और ये तो मेन की स्पीड हो गई है, और ये आपके पास यहाँ पे काट की स्पीड हो गई है बेटा। तो हमसे ये पूछा गया कि वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का मतलब होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अगर हमसे यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है तो वर्क डन का मतलब यहाँ पे होता है कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली सब कुछ रेस्ट पर था तो सब कुछ 0 हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा? 1/2
2m इंटू वी का स्क्वायर है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू यहाँ पे u माइनस वी का होल स्क्वायर है बेटा, और इनिशियल कितनी है, 0 है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करता हूँ तो यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करने पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, m इंटू आपके पास यहाँ पे v का स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू वी, और v कितना है बेटा, u/3 है, तो v की जगह आप यहाँ पे u/3 लिख सकते हो, तो v की जगह अपन यहाँ पे u/3 लिख देते हैं बेटा। तो 2 से 2 तो कट गया और m और v की जगह हमने यहाँ पे u/3 लिख दिया बेटा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, और u माइनस वी जो है, वो 2u/3 है बेटा। तो u माइनस वी की जगह हमने 2u/3 को रख दिया। तो u माइनस वी की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, 2u/3 को यहाँ पे रख दिया है, 2u/3 को हमने यहाँ पे रख दिया है बेटा। और हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, mu²/9 हो जाएगा, और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो 2mu² ये भी 9 हो जाएगा बेटा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 3mu²/9 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो है mu²/3 हो जाएगा, और यही mu²/3 हो जाएगा बेटा, mu²/3 हो जाता है, और यही वर्क डन होगा, और यही हमारी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होने वाली है बेटा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, mu²/3। मतलब इसमें से हम अगर देखते हैं तो mu²/3 हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बेटा इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 49 में अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट होगा बेटा, mu²/3, मतलब कोई भी इसमें ऑप्शन ठीक नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा, तो इसका भी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हो बेटा, जब वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू कार्ड दे रखा हो, तो किसी एक की आपको स्पीड को अज्यूम करना होगा। जैसे हमने कार्ड की स्पीड को अज्यूम किया तो दूसरे की स्पीड मिल जाती है, फिर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाइए, वर्क डन जब भी पूछे तो आप हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सिस्टम की 0 है, क्योंकि इनिशियली सब कुछ रेस्ट पड़ता है बेटा। ठीक है, तो वही वर्क डन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। वर्क डन हमारे पास कितना आ जाता है, mu²/3 आ जाता है बेटा। ये आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे बेटा कितना है, mu²/3 है बेटा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ओके बेटा, थैंक यू।